एक गांव में राहुल नाम का पति अपनी कमला नाम की पत्नी के घर जमाई बनकर रहता था। कमला बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। राहुल उसकी सारी जमीन जायदाद अपने नाम करना चाहता था। एक दिन वो अपने फार्म हाउस जाते हैं। वहां कमला की सारी जमीन जायदाद देखकर राहुल दंग रह जाता है। उसके मन में बहुत ज्यादा ख्याल आते हैं कि वो उसकी सारी जमीन अपने नाम करवा ले। राहुल पीछे की ओर जाता है और सोचता है कि ये सारी जमीन यदि मेरे नाम हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। राहुल बोलता है, अरे, कमला के पास तो बहुत सारी जमीन है। यदि ये सारी जमीन मेरे नाम हो जाए तो मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा। पर ये सारी जमीन जायदाद मेरे नाम कैसे होगी? मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा। अगली सुबह राहुल कमला के कमरे में जाता है और अपनी तलवार से कमला को मारने वाला होता है। पर लेकिन अचानक कमला उठ जाती है और राहुल से गुस्से में बात करने लगती है। राहुल उसे अपनी बातों से उलझा लेता है और अब बच जाता है। कुछ समय बाद वो सोचने लगता है कि कमला को कैसे मारा जाए। वो कमला को मारने के लिए एक तांत्रिक के पास जाने की सोचता है। वो अगली सुबह ही तांत्रिक के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है और चला जाता है। आज वो तांत्रिक के पास जाने के लिए तैयार होकर चला जा रहा है। जाते हुए वो कई रास्तों से गुजरा, जंगल में से, खूबे से, बहुत सारे रास्तों से वो गुजरा। वह तांत्रिक के पास जाकर रोने लगता है और तांत्रिक अचानक उठकर बोलता है, आओ आओ, मुझे पता था कि तुम मेरे पास जरूर आओगे। तुम्हें अपनी पत्नी को मरवाना है ना? मैं उसे मरवाने के लिए तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। पर वो ऐसे नहीं मरेगी। उसके लिए तुम्हें बहुत बड़ा हवन करना होगा। वो इस पूर्णमासी की रात को है। इतना सुनकर वह अपने घर वापस चला जाता है और पूर्णमासी की रात को उड़ीकने लगता है। पूर्णमासी की रात भी आ जाती है। उस समय वो एक दरख्त के हेठा बैठता हुआ सोचता है और एकदम उठकर बोलता है, आज तो पूर्णमासी की रात है। मुझे तांत्रिक बाबा के पास जाना होगा और आज तो कमला को मरना ही होगा। वह तांत्रिक बाबा के पास हवन के लिए बैठ जाता है और तांत्रिक बाबा हवन करने लगते हैं। इस हवन में कमला को मारने की साजिश रची गई थी। कमला इस हवन के साथ बहुत ही तड़प उठती है और कमला पर इसका असर बहुत ज्यादा होता है। किसी को नहीं पता होता कि कमला कौन है, कैसी है। असल में कमला एक चुड़ैल होती है जो अपने असली रूप में आने लगती है जब हवन हो रहा होता है। कमला अपने असली रूप में आ जाती है और एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। वो इतनी डरावनी लगती है कि एक डायन और चुड़ैल का सुमेल हो। वो एक आधी चुड़ैल बन जाती है। कुछ समय बाद वो अपने कमरे में जाकर सोचने लगती है। वो इधर उधर जाती है और सोचती है कि इस हवन में मेरा असली रूप कैसे सामने आया। फिर सोचती है आज पूर्णमासी की रात है, इसीलिए मेरा रूप सामने आया है। कुछ समय बाद राहुल घर आता है और कमला को बोलता है, मुझे पता है तुम कौन हो। तुम एक बुरी साया हो। हाँ मैं हूँ बुरी साया, मैं एक चुड़ैल हूँ। बोलते ही वो अपने असली रूप में आ जाती है और राहुल उसे देखकर दंग रह जाता है। वह अपनी चुड़ैल के रूप में आती है तो राहुल अपने सिर को लेकर बैठ जाता है और कमला बोलती है, मुझे पता था तुमने ही मुझे इस रूप में लाया है और मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं एक चुड़ैल हूँ, आधी चुड़ैल। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कुछ समय बाद एक तांत्रिक उसके पीछे से आता है और कमला को मार देता है। कमला एक समय के लिए बेहोश हो जाती है और फिर उठकर बोलती है कि मैं वापस जरूर आऊंगी।
फिर वो अपने प्राण त्याग देती है। वही रात फिर लौट आई। 15 साल बाद वो रात लौट आई। कमला वापस आ चुकी है। मैं लौट आई हूँ। 15 साल बाद राहुल ने एक नई शादी कर ली। रुक्मणी नामक लड़की जिससे राहुल ने शादी की। राहुल और रुक्मणी की एक बेटी है जिसका नाम कमला है। ये नाम रुक्मणी ने खुद रखा था। आगे पता नहीं क्या होगा उस कमला के साथ। कमला बहुत ही खूबसूरत थी। कमला अच्छी पढ़ी लिखी थी। राहुल को हर समय डर लगा रहता था कि कहीं कमला वापस ना जाए और हमें खत्म ना कर दे। इसी डर की वजह से क्यों ना मैं ऐसा करता हूँ, तांत्रिक मंत्र को बुलाकर घर की शांति के लिए एक घर करवा लेता हूँ। ऐसे ही करना पड़ेगा मुझे। राहुल घर की शांति के लिए तांत्रिक के पास जाता है और उसे कहता है, तांत्रिक बाबा, मेरे घर की शांति के लिए मुझे पूजा करवानी है और वो पूजा आप भी कर सकते हैं। मुझे आभास हुआ है कि वो कमला फिर वापस आ चुकी है। कमला चुड़ैल वापस आ चुकी है। उसके लिए फिर इस पूर्णमासी की रात को पूजा होगी, हवन होगा और हम उस कमला को मार देंगे। इस बार वो अपने असली रूप में नहीं होगा। कुछ समय बाद राहुल जाकर घर पर बात करता है। बेटी कमला, घर की शांति के लिए मैंने हवन करवाया है और तुम और तुम्हारी मम्मी इसमें शामिल हो जाना। पूर्णमासी की रात भी आ जाती है। आज की रात वो हवन होगा। हवन होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तांत्रिक और राहुल हवन को शुरू करते हैं। इस हवन में उस कमला का पूरी तरह अंत हो जाएगा और उससे हमें पूरी तरह छुटकारा मिल जाएगा। कमला को मरना ही होगा इस बार नहीं बचेगी वो। अचानक कमला नीचे गिरकर चुड़ैल में बदल जाती है और चुड़ैल खड़ी होकर बोलती है, मैं वापस आ चुकी हूँ, अब क्या बदला लेने, अब नहीं छोड़ूंगी। कुछ समय बाद कमला नीचे गिरी पड़ी मिलती है। उसकी माँ भागी भागी आती है और उसे कहती है, ये क्या हुआ तुम्हें? ये क्या हुआ? कुछ समय बाद कमला अपने कमरे में जाती है और अपने रूप में ही अपने आप से बातें करने लगती है। वो कह रही होती है कि मुझे अब मारना ही होगा इनको, मैं असली रूप में तो आ चुकी हूँ। कमला राहुल को मारने के लिए निकल पड़ती है। राहुल उसे रास्ते में ही मिल जाता है। कमला उसे रास्ते में ही खत्म करने की सोचती है और खत्म कर भी देती है। राहुल का तो अंत हो जाता है। आगे किसका अंत होगा देखती है। कमला उसे तलवार से मारती है। आगे कमला पूरी रात को तांत्रिक के पास जाती है और अब तांत्रिक का अंत होना निश्चित है। अब बचा तांत्रिक। तांत्रिक की तो मैं पूरी अच्छी तरह से हत्या करूंगी। वो तांत्रिक के पास जाती है तब वहाँ सूरज निकल चढ़ता है, पर लेकिन जब वो बाहर होती है तब वहाँ चानन होता है और वो तांत्रिक पर हमला कर देती है और उसे भी तलवार से खत्म कर देती है। तांत्रिक भी मर जाता है और उसका आखिरी दुश्मन बचा है उसकी माँ। आग की ओर बढ़ते हुए 3 रूप में बदलती है। पहले वो अपने असली रूप में, फिर कमला के, फिर चुड़ैल के, और चुड़ैल के आते ही वो अपनी माँ रुक्मणी को मार देती है और उसकी माँ मर जाती है।